सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने हंसी खुशी पाठ की शुरुआत की थी और उस हंसी के महत्व को बताया था एवं हंसी से हमारे शरीर में क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं और हमारा मन तन कैसा हंसी के द्वारा या उसके प्रतिक्रिया से क्या हमारा शरीर प्राप्त करता है। इस विषय में मैंने पिछले वीडियो में बातें की थी। चलो अब हम पेज 63 की ओर चलते हैं। हंसी खुशी पार्ट टेक आउट पेज नंबर 63। जो हंसता है वे धन्य है, धन्य वे हैं जो दूसरों को हंसाते हैं। उनकी बातों से शरीर में रक्त आनंदित होकर नाच उठता है। हंसी जी में नित्य नई उमंगें पैदा करती है, चिंता को उड़ाती है और कष्टों को झेलने में सहायता करती है। अब हंसी से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। शरीर में रक्त आनंदित होकर नाच उठता है। हंसी जी में नित्य नई उमंगें पैदा करती हैं और चिंता को खत्म करती है, जिससे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो हंसता है वह बिना डिप्लोमा ही डॉक्टर है। अब हमें पढ़ाई करते हैं डिप्लोमा पाने के लिए या डिग्री पाने के लिए, लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो हंसता है वो बिना डिप्लोमा के ही डॉक्टर है। हंसते डॉक्टर का चेहरा बीमार के घर में एक कड़वी दवा की बोतल से अच्छा है। लोगों की मूर्खताओं पर हंसना रोने से भला है। एडिसन कहता है कि बुद्धिमानी में आकर संसार को हंसी जैसी उत्तम वस्तु को खोना नहीं चाहिए। हंसी से बढ़कर संसार में क्या है, यानी कि हंसी एक ऐसी महत्वपूर्ण हमारे शरीर की प्रतिक्रियाएं हैं जिससे रुपया पैसा को तौला नहीं जा सकता। हंसी में संसार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, यानी कि हंसी के महत्व को संसार से तुलना की गई है। मेलबर्न के डॉक्टर A.W. कोल ने डॉक्टरी पर एक पुस्तक लिखी है। उसकी भूमिका में यह बातें यूरोप के बड़े बड़े बुद्धिमानों के लेखों से छांटी गई है। इस विषय में वह एक कहानी लिखता है। एक डॉक्टर अपने मित्रों सहित पहाड़ पर जाता है। एक चट्टान पर उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। डॉक्टर ने कहा, आओ सब दौड़ो, देखो पहले उस घोंसले के पास कौन पहुंचता है। सब दौड़े। एक आदमी इतना तेज दौड़ा कि हाँफ कर बैठ गया। जब सब जमा हुए तो इतने हंसे कि पेट फूल गया। जब हम हंसते हैं तो क्या होता है, लगातार जब हंसते जाओ तो हमारी सांसें फूलने लगती हैं और हम पेट पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पेट पे बहुत अत्यधिक बल पड़ता है। इसलिए भी कहा जाता है कि इससे हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार हो जाता है। इसलिए हमें जोर जोर से खुलकर हंसना चाहिए। जब इन मित्रों को हंसना होता तो उस घोंसले की कहानी को फिर दोहराते। कई साल पीछे उनमें से एक मित्र बीमार हो गया, मरने को था कि उस डॉक्टर को खबर हुई। वह गया। लोगों ने कहा, लो तुम्हारा मित्र आया, आंखें खोलो, पर वह कुछ न बोला। तब डॉक्टर ने जोर जोर से कौवे के घोंसले की कहानी सुनाई, जिसको सुनकर वो पहले भी हंसा करते थे। कहानी सुनकर बीमार हंसा, यहाँ तक कि वह अच्छा हो गया और जीता है। यानी कि कहा जाता है कि कभी कभी दुख को भुलाने के लिए हमें पिछली अच्छी बातें याद करके सुख प्राप्त करना चाहिए और हंसना चाहिए। इस हंसी को मनुष्य जीवन के साथ लगाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने होली का त्योहार जारी किया था। होली में क्या होती है, बहुत सारी मजाक होती है, मस्तियां होती हैं, लोग खुलकर हंसते हैं, बेफिक्र रहते हैं, बेबाक रहते हैं, कोई बंधन नहीं होते हैं किसी भी तरह का। लेकिन बच्चों इसको भूलना नहीं चाहिए कि किसी भी चीज के एक दायरे होते हैं और उस दायरे के अंदर ही वो काम हमें करनी चाहिए, चाहे वो रंग की बातें हो, अभद्रता की बातें हो, कुछ भी। इसलिए होली में वो सारी बातें याद करते हुए हमें होली खेलना चाहिए। इससे होली का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो होली ऐसा एक त्योहार है जिससे पुराने लोगों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ा उसे। होली की कृपा से अब भी हम कुछ हंस लेते हैं। संसार में दुख और उदासी अधिक है। उस दुख और उदासी को दबाकर एक बार मनुष्य को हंसना और प्रसन्न करना ही होली का उद्देश्य है। होली का भी एक उद्देश्य होता है, क्या है कि लोगों को हंसना, हंसाना, उन्हें प्रसन्न रखना ही होली का उद्देश्य है। इसी से जानो कि होली हमारे जीवन की कैसी प्यारी चीज है। यहाँ कहा जा रहा है कि होली
एक हमारे जीवन की प्यारी चीज है, क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम सारी दुश्मनी को भूलकर सारे दुख दर्द बहुत सारी कमियों को भूलकर हम उस रंग में रंग जाते हैं, उन गुलाल के रंगों में रंग जाते हैं, जिससे हमारा जीवन भी काफी रंगीन लगने लगता है। तो बच्चों, हमने हंसी और खुशी के महत्व को बताया कि हंसना मनुष्य को ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है, जो कि पशु और पक्षियों में नहीं होती। मनुष्य की हंसी उसकी आंतरिक प्रसन्नता को प्रकट करती है, और इस निबंध में विश्व के विद्वानों के विचारों के माध्यम से जीवन में हंसी के महत्व को बताया गया है। तो हमने हंसी के महत्व को जाना, और हंसना हमारे लिए क्यों जरूरी है, हंसने से हमारे शरीर की कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उससे क्या लाभ होता है, और हंसना हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। मगर बच्चों, सिर्फ हंसने से ही तो हमारा जीवन नहीं चल सकता ना। तो हंसी के साथ साथ हमें वो सारे कार्य भी करने होते हैं जो हमारे जीवन यापन के लिए जरूरी हैं। तो कभी कभी अरे मिस ने तो ऐसा कहा था कि सिर्फ हंसना चाहिए, हंसने से सारी खुशियां मिल जाती हैं और हमारा जीवन सफल हो जाता है। लेकिन ये हर जगह ये बातें लागू नहीं होती। हंसना भी एक उचित स्थान पर, उचित समय पर, और समय के अनुसार और कुछ बातों के अनुसार ही हमें हंसना भी चाहिए। ये तो बिना बात का तुम अगर कहीं किसी मंडली में हंसो, किसी समाज में हंसो, तो लोग समझ लेते हैं कि शायद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान रखते हुए हमें हंसना चाहिए। यहाँ हंसी और खुशी का मतलब है कि जीवन में कितने भी कठिनाइयां आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, कितनी भी परेशानी हो, हमें उस परेशानियों का सामना हंसते हुए करना चाहिए, खुश रह कर करना चाहिए, और एकदम चिंतित नहीं होना चाहिए। इससे हमारे शरीर पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा शरीर मन हमेशा बीमार रहने लगता है, हमारे चेहरे से खुशियां गायब हो जाती हैं, और धीरे धीरे हमारा चेहरा भी दुखी दुखी नजर आने लगता है। इसलिए हंसना शरीर का, जीवन का बड़ा ही महत्व प्रतिक्रिया है, जिससे हम हंसकर दूर कर सकते हैं, और हमारे सारे कष्ट किससे दूर होते हैं, हंसने से। तो हंसी खुशी ये पाठ हमने समाप्त किया। अब तुम सब इसे पढ़कर समझोगे, पहले भी मैंने ये बात बताई थी। अब कुछ प्रश्न हैं, चलो प्रश्नों की ओर चलते हैं। पेज नंबर 64। जीवन की सबसे उत्तम वस्तु और सबसे अच्छी दवा क्या है? एक बार हंस लेना और खिलखिला उठना ही जीवन की सबसे उत्तम वस्तु और सबसे अच्छी दवा है। आनंद को कैसा इंजन कहा गया है और क्यों? ये हमारा मौखिक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कि आनंद को कैसा इंजन कहा गया है और क्यों? तो बच्चों, आनंद को प्रबल इंजन कहा गया है, जिसे शोक और दुख की दीवारें गिराई जा सकती हैं। अब यहाँ दीवारें गिराने से मतलब है कि शोक और दुख को दूर किया जा सकता है। किसकी पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा हुआ है? प्रश्न संख्या 3, मौखिक का प्रश्न संख्या 3। किसकी पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है? डॉक्टर हर्सलैंड की पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। कार्लाइल कौन था? कार्लाइल एक राजकुमार था। मेलबर्न के किस डॉक्टर ने किस विषय पर पुस्तक लिखी थी? मेलबर्न के डॉक्टर ने H.W. कॉल ने डॉक्टरी पर पुस्तक लिखी थी। A.W. कॉल ने डॉक्टरी पर पुस्तक लिखी थी। तो आप पढ़ाए हुए इन मौखिक प्रश्नों को और पाठ को दोहराओगे और अच्छे से समझने का प्रयास करोगे। डाउट क्लियरेंस क्लासेस जब होंगे, अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो तुम उन प्रश्नों को, उन पंक्तियों को लिख कर रखोगे
और उस वक्त पूछोगे। धन्यवाद।